Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the science class, that is the general sciences class, environmental sciences class of DAV Public School, class 3rd, My Living World, lesson number 8, food. फूड यानी कि खाना। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे तरह तरह के खाने, पौधों से मिलने वाला खाना भी और जानवरों से मिलने वाला खाना भी। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए हमें खाने की आवश्यकता है, ये हमारी बेसिक नीड है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। हमें खाना क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और हमेशा हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास सेकेंड दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम दूसरी कक्षा में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि हमें जो खाना है वो पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स इज गिवन। नंबर 1, वी ईट फूड टू डैश एंड डैश। हम खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, लिव एंड ग्रो। नेक्स्ट, फ्लोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ व्हीट प्लांट। फ्लोर यानी कि आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं यानी कि कनक के दानों से, ग्रेन्स से, ग्रेन्स ऑफ व्हीट प्लांट। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर। सर्दियों में ड्राई फ्रूट के रूप में किसे खाया जाता है? पीनट्स, मूंगफलियों को, और आलमंड्स, बादाम को। डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध से बनने वाली चीजें कौन सी हैं? कर्ड यानी कि दही एंड चीज यानी कि पनीर। नेक्स्ट, चिंटू लाइक्स टू ईट फिश। ही इज अ डैश। जो जानवरों को खाए उसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। फिश को खाने वाला भी क्या हुआ? नॉन वेजिटेरियन। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म्स। लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पौधों से मिलने वाले फूड के बारे में भी और जानवरों से मिलने वाले फूड के बारे में भी। फूड फ्रॉम प्लांट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स। वे हमें तरह तरह का खाने का सामान देते हैं। सम ऑफ द फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ खानों को हम कच्चा ही खा सकते हैं और कुछ को पका के खाते हैं। अब देखिए, ये पिक्चर है व्हीट प्लांट की। ये व्हीट की क्रॉप है, दाने हैं, ग्रेन्स हैं और उससे बना जाता है आटा। ये है तरह तरह के फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, वाटरमेलन, बनाना एक्सेट्रा। और ये है कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, कुकुम्बर, टर्निप, ब्रिंजल एक्सेट्रा। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम तरह तरह के पौधों के तरह तरह के पार्ट्स को खाते हैं। जी हाँ, वो कैसे? वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधों के तो हम बीज और फल खाते हैं और कुछ पौधों के हम रूट्स यानी कि जड़ें, स्टेम्स यानी कि तने और पत्ते यानी कि लीव्स भी खाते हैं। लेट अस लर्न हाउ वी यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन अवर फूड। सीड्स, तो हम पहले सीड्स को पढ़ेंगे। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस आर पार्ट ऑफ अवर डेली फूड। व्हीट यानी कि कनक और राइस यानी कि चावल, इनके जो दाने हैं वही सीड्स हैं जिन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं डेली रूटीन में। फ्लोर, मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज एंड ब्रेड डेली। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली रोटी और ब्रेड खाते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। ये कनक के आटे से बनते हैं। व्हीट फ्लोर इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ग्रेन्स ऑफ व्हीट। और आटा कहाँ से मिलता है? जब हम ये कनक के दानों को पीसते हैं। वी ऑल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट्स। इसी तरह से चावल के दानों में से निकलता है, और मेज यानी कि मक्की के दानों में से निकलता है, मक्की की फसल में से निकलता है। दीज आर समटाइम्स ग्राउंड टू मेक देयर फ्लोर। कभी कभी तो हम चावल का आटा भी बनाते हैं और मक्की का आटा भी बनाते हैं। डोसास एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। जो डोसा है और इडली है, वैसे नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर सूजी से बनाया जाता है, बट साउथ इंडियन में जो ट्रेडिशनल डिश है उसमें चावल और दाल, उड़द दाल, इनको आपस में पीस के पेस्ट बना के ही बनाया जाता है। We eat cereals like wheat, rice and corn as they give us energy to do work. इसी तरह से हम कनक, चावल और मक्की को यूज करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। डू यू नो दलिया, सूजी, रावा एंड मैदा आर ऑल्सो obtained फ्रॉम द सीड्स ऑफ व्हीट। एक कनक के दाने में से ही दलिया भी बनता है, आटा भी बनता है, सूजी यानी कि रवा भी बनता है और मैदा भी बनता है। ये देखिए,
वीट प्लांट इस तरह से होता है, जब वो पक जाता है तब वो उसका कलर ये हो जाता है। ये वीट के ग्रेन्स हैं, इसको पीस के आटा बनाया जाता है जिसे वीट फ्लोर बोलते हैं। वीट फ्लोर से फिर चपातीस, परांठास एंड पूरीज को बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पल्सेस यानी कि दाल, डैट वी ऑफन टेक इन लंच एंड डिनर, जो कि हम दोपहर के खाने या रात के खाने में ज्यादातर खाते हैं। इज मेड अप ऑफ द सीड्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स, वो भी एक तरह से बीज ही हैं पौधों के। सच सीड्स आर बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस आर एडेड टू देम बिफोर ईटिंग देम। इन्हीं बीजों को बॉयल किया जाता है, इसमें मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह को ऐड किया जाता है और हम इसे दाल के रूप में खाते हैं। Pulses like dal, peas and gram should be added to our meals as they help us to grow। तो ये देखो पल्स का प्लांट बताया गया है, दाल का प्लांट। ये फलियां होती हैं, फलियों के अंदर से दाल के दाने निकाले जाते हैं। ये हैं पल्स के सीड्स, जैसे मूंगी धोई दाल, मसूर की दाल, मटर, ये सभी जो है राजमा, चना वगैरह, ये सभी पल्सेस की कैटेगरी में ही आते हैं और ये कुक करने के बाद इस तरह से दिखाई देती है। इन्हें भी हमें अपनी डेली मील में ऐड करना चाहिए, इनमें प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं नट्स। वी ऑफन इंजॉय मंचिंग नट्स लाइक पीनट्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स एंड एलमंड्स। तो पहले इनका मतलब समझो। पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये रही मूंगफली। वॉलनट्स यानी कि अखरोट, कैश्यू नट्स यानी कि काजू और एलमंड्स यानी कि बादाम। इन्हें हम मंच करना बहुत अच्छा मानते हैं, सर्दियों में तो इनकी मांग और भी बढ़ जाती है। दीज आर द सीड्स विच आर जनरली ईटन रॉ। इन्हें कच्चा ही खाया जाता है। नट्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमें बहुत सी एनर्जी देते हैं और सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़े हैं सीड्स। सीड्स के अंदर हमने 3 कैटेगरीज को पढ़ लिया है, फ्लोर यानी कि आटा, पल्सेस यानी कि दालें एंड नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। So next part of the plant that is eaten is called leaf. We eat leaves of different plants. हम तरह तरह के पौधों के पत्ते खाते हैं। Leaves of spinach यानी कि पालक के पत्ते, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी के पत्ते, कैबेज यानी कि बंद गोभी के पत्ते एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों के साग के पत्ते आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। इन्हें पका के खाया जाता है। दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ये कई तरह से बीमारियों को भी हमसे दूर रखते हैं। लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट एंड करी प्लांट आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग एंड फ्लेवरिंग आवर फूड। हमारे खाने में अरोमा लाने के लिए और गार्निश करने के लिए हम धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ते को भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टेम। पोटैटो इज अ वेरी कॉमन फूड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम ये जानते ही हैं पोटैटो को पूरी दुनिया में कितना कॉमनली यूज किया जाता है। पोटैटो से चिप्स बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, आलू पराठा बनते हैं, कई तरह की सब्जियां बनती हैं। इट इज नथिंग बट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट। अब आप कहोगे अरे ये स्टेम कैसे है? जी हाँ, पोटैटो जो है वो पौधे की अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे की स्टेम है। Other stems which are often eaten are onion, ginger and stem of lotus, कमल ककड़ी। इसी तरह से अनियन, जिंजर यानी कि अदरक एंड कमल ककड़ी यानी कि कमल फूल की ककड़ी उसकी स्टेम ही है। तो ये सभी स्टेम्स की ही फॉर्म्स हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही पढ़ो कि स्टेम के अंदर आपने पोटैटो, अनियन, जिंजर और कमल ककड़ी को ही लिखना है। सो फार अभी तक हम पढ़ चुके हैं सीड्स, लीव्स, स्टेम। अब हम आगे पढ़ेंगे रूट्स। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। कुछ पौधों की रूट्स यानी कि जड़ें भी खाने के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। दीज रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। इन्हें कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। यू मस्ट हैव ईटन कैरेट, कैरेट यानी कि गाजर, रेडिश यानी कि मूली, टर्निप यानी कि शलगम एंड बीटरूट यानी कि चुकंदर। ऑल दीज आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स की रूट्स ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। फ्रूट्स खाने से हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और बहुत सी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। कहा भी जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। हम सबको फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं। स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मस्क मेलन्स एंड वाटरमेलन्स आर ईटन रॉ। बहुत से मीठे और रस से भरपूर जो फल हैं वे हैं आम, संतरा, अंगूर, खरबूजा और तरबूज। इन्हें कच्चा ही खाया जाता है। सम फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स। कुछ फ्रूट्स को पका के सब्जियों के तौर पे खाया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल यानी कि बैंगन, लेडी फिंगर
यानी कि भिंडी एंड टोमेटो यानी कि टमाटर आर सम सच फ्रूट्स। अब आप फिर से हैरान हो जाओगे कि ब्रिंजल, लेडी फिंगर और टोमेटो ये फ्रूट्स कैसे हैं? ये तो सब्जियां हैं बच्चों, ये फ्रूट्स ही हैं और इन्हें हम सब्जियों के तौर पर खाते हैं। टोमेटोज आर ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। टोमेटो को तो हम कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जियों में पकाकर भी खा सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा सीड्स। सीड्स के अंदर आ गए थे फ्लोर, पल्सेस एंड नट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा लीव्स के बारे में, जिसमें हमने स्पिनिच, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट, कड़ी लीव्स, इन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टेम। स्टेम के अंदर हमने अंडरग्राउंड स्टेम्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कमल ककड़ी, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ी रूट्स। रूट्स यानी कि जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, बीटरूट, ये सब। और उसके बाद पढ़े हमने फ्रूट्स। फ्रूट्स में जूसी फ्रूट्स, मैंगोज, ऑरेंजेस भी, और जो वेजिटेबल्स के तौर पे खाए जाते हैं फ्रूट्स यानी कि ब्रिंजल, लेडी फिंगर, टोमेटो, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। तो ऑलमोस्ट हमने प्लांट के हर पार्ट को ही अपने खाने के रूप में यूज किया है। किसी प्लांट का कौन सा हिस्सा खाया है और किसी प्लांट का कौन सा हिस्सा खाया है। अब हम आगे पढ़ेंगे फूड फ्रॉम द एनिमल्स। प्लांट्स कैन नॉट ऑलवेज फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सिर्फ पेड़ पौधे ही सभी दुनिया के लोगों की भूख को नहीं मिटा सकते। मैनी पीपल एड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश टू द फूड दैट दे ईट। बहुत से लोग एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, अंडे, मीट और मछली, इनको अपने खाने में भी उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउ, बफलो एंड गोट इज टेकन बाय द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। गाय, भैंस और बकरी के दूध को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वन एंड ऑल। सभी के लिए दूध एक न्यूट्रिएंट्स का स्रोत है। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी दूध बहुत जरूरी है। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज, आइसक्रीम, खीर एक्सेट्रा आर लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। मिल्क से बनी हुई चीजें जैसे कि दही, पनीर, आइसक्रीम और खीर हम सबको बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक hen, goose एंड डक आर ईटन बाय मैनी पीपल। मुर्गी के, डक के, इन सब के अंडे भी लोगों द्वारा खाए जाते हैं। फिश एज वेल एज द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज टेकन बाय मैनी पीपल। इसी तरह से मछली और बहुत से जानवरों का जो मीट है, चिकन है या फिर कह लो गोट का जो मीट है, इन सबको भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा। वैसे कहा जाता है इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन बने रहना ही ज्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। डू यू नो मिल्क इज कंसीडर टू बी अ कंप्लीट फूड। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, गोदी वाले जो बच्चे होते हैं बिलो 1 ईयर, उन्हें ज्यादातर दूध पे ही रखा जाता है क्योंकि दूध ही उनके लिए कंप्लीट खाना है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। दूध हमें बढ़ने में सहायता देता है, हमें एनर्जी देता है और बहुत सी बीमारियों से हमें दूर रखता है। Next is food needs. Different people need and eat different amounts of food. The type of food they eat also varies. The amount of food consumed depends upon the age, occupation, physical activity and gender of a person. तरह तरह के लोगों के द्वारा तरह तरह की क्वांटिटी में खाना खाया जाता है। उनके खाने की चॉइस भी अलग होती है। कई तीखा खाते हैं, कई मीठा खाते हैं, कई ज़्यादा क्रिस्पी खाते हैं, कई गरम गरम खाते हैं, कई ठंडा खाते हैं। जो भी खाना वो खाते हैं उनकी एज, यानी कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो कम खाना खाएंगे, ज़्यादा जो बड़े हैं एडल्ट हैं उनकी जो खुराक है वो ज़्यादा होगी। ऑक्यूपेशन और फिजिकल एक्टिविटी में हम कह सकते हैं जैसे लेबर वर्कर्स होते हैं जिनका फिजिकल काम ज़्यादा होता है, जो इधर उधर भार उठा के लेके जाते हैं, उनकी डाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू वो लोग जो बैठे बैठे ही अपना काम करते हैं। एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन, जेंडर के हिसाब से हम कह सकते हैं कई ऐसे जेंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं और बट कई ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो ज़्यादा अमाउंट में खाना खाती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। डू यू नो पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर ऑफन नीड टू ईट मोर चपातीज एंड राइस एज कम्पेयर टू दोज हु डू देयर वर्क वेल सिटिंग इन एन ऑफिस। ऑफिस में बैठे बैठे काम करने वालों से ज़्यादा उन लोगों की डाइट होती है जो फिजिकल लेबर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड एज। From birth till about 4 months of age, small babies take milk only. Milk is able to fulfill their body needs. छोटे बच्चों को 4 महीने तक के बच्चों को अक्सर दूध पे ही रखा जाता है क्योंकि दूध ही उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है।
When a child is nearly 6 months of age, he or she is given soft pieces of fruit and semi-solid foods. The child continues to take milk also. 6 महीने के आसपास जब बच्चे की एज हो जाती है तब उसे फ्रूट के छोटे छोटे चंक्स और सेमी सॉलिड फूड जैसे कि सैरेलैक, खिचड़ी, दलिया इन्हें भी दिया जाता है और बच्चा दूध साथ के साथ भी लेता भी रहता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन्स नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट. जो बढ़ रहे बच्चे हैं जैसे कि आप लोग और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उन्हें बैलेंस्ड अमाउंट में खाना ज़रूरी चाहिए. हर चीज़ उनको चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. दिस डाइट कैन इंक्लूड राइस, वेजिटेबल्स, चपातीस, दाल, डोसा, इडली, उत्पम, सांबर, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. आ गया ना आपके मुंह में भी पानी. तो ये देखो बैलेंस डाइट कुछ इस तरह से होनी चाहिए जिसमें आपके पास सैलेड भी हो, कर्ड भी हो, सब्जी भी हो और राइस भी हो, चपातीस भी हो एक्सेट्रा. डू यू नो समटाइम्स वी ईट टू मच. कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड कैन मेक अस फैट और ओबीस, जिससे हम मोटे हो जाते हैं. अ फैट पर्सन इज जनरली नॉट अ वेरी एक्टिव और अ हेल्दी पर्सन. जो मोटा व्यक्ति होगा वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा. तो इसलिए शुरू से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, छोटे होते से ही अपने शरीर को कंट्रोल में रखिए और उतना खाना ही खाइए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है. ज़्यादा खाना खाने से आप भी गोलू मोलू मोटू हो जाओगे. वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद अ गुड डाइट. गुड डाइट के साथ पानी को भूलना नहीं है. पानी भी हमें अधिक मात्रा में पीना चाहिए. इन ओल्ड एज पीपल प्रेफर इजीली डाइजेस्टिबल सिंपल फूड. जो लोग बूढ़े हो जाते हैं जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादू दादी, नानू नानी, वो इजीली डाइजेस्टिबल सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं. बगैर के पिज़्ज़ा, बर्गर या पूड़ीज वगैरह के अलावा उन्हें खिचड़ी, दलिया और इजीली डाइजेस्टिबल फूड ही अच्छा लगता है. नाउ वी विल रिवाइज द कीवर्ड्स. फ्लोर, पाउडर मेड बाय क्रशिंग द ग्रेन्स. कनक के दानों को या चावल के दानों या मक्की के दानों को क्रश करके जो पाउडर बने उसे कहते हैं फ्लोर यानी कि आटा. न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड नीडेड फॉर लाइफ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. ऐसे सब्सटेंस जो खाने में मौजूद होते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं. पोल्ट्री बर्ड्स, फार्म बर्ड्स लाइक hen एंड डक whose eggs are used as food. फार्म बर्ड्स जैसे कि मुर्गी हो गई, डक हो गई, जिनके अंडों को हम खाने के तौर पे यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है पोल्ट्री बर्ड्स. एंड रॉ मीन्स नॉट कुक्ड यानी कि कच्चा खाना. तो बच्चों इसी के साथ पार्ट 1 ऑफ लेसन नंबर 8 आई थिंक दैट इज फूड इज कम्प्लीटेड. आप अच्छे से लेसन को थॉरली रीड करिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो वो फ्रूट्स हैं मॉडिफाइड फ्रूट्स जैसे कि टोमेटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल और जो स्टेम्स हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है जिसमें एग्जांपल है पोटैटो की, तो वो चीज़ों को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं. मिलूंगी आपसे जल्दी अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.